माय लवली फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरोफियत के साथ हैं और आज आपकी खिदमत में पेश है हमारी जबरदस्त किस्म की बिरयानी। और ये बनी है होममेड मिसालों के साथ, ऐसे मिसाले जिनको आप अपने घर के किचन कैबिनेट में हर वक्त मौजूद पाते हैं। और इसकी खुशबू ऐसी कि 3 मोहल्लों तक आपकी बिरयानी की धूम भी जाएगी और खुशबू भी जाएगी, बल्कि मांगने वाले प्लेटें लेके भी आ जाएंगे। तो जी आज बनाना शुरू करते हैं हम इस जबरदस्त किस्म की मजेदार किस्म की बिरयानी को। तो चलते हैं अपनी रेसिपी। बिरयानी बनाने का जो मेरा तरीकाकार है वो बहुत ही ईजी है, आपने इसको जरूर फॉलो करना है। तो चलते हैं बिरयानी को तैयार करते हैं कैसे करनी है। तो सबसे पहले ले लिया मैंने अपनी बेगम का प्यारा सा गोल्डन बाउल, जिसको वो बहुत कम ही मुझे निकालने देती है। और उसके साथ ही मैंने जी यहाँ पे 1 किलोग्राम चिकन ले लिया है, जिसको मैंने मिक्स चिकन है, जिसमें पीसेस हैं और बोनलेस भी है, सारी चीज़ें हैं। तो ये मैंने मिक्स और इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और इसका पानी भी जो है वो निचुड़ चुका है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है 2 टेबलस्पून और इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 6 से 7 सब्ज मिर्चें और इनको मैंने बारीक सा क्रश कर लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने नींबू का रस ले लिया है, लेमन का, इसको लेमन जूस को इसमें डाल देंगे। तो जी 4 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए थे और उनको मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया और अब हम इसको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ पे इसके टेस्ट को इनहेंस करने के लिए 1 मुट्ठी जो है वो मैं पुदीना इसमें मैंने थोड़ा सा काट के रखा हुआ था वो डाल रहा हूँ, और 1 मुट्ठी ही इसके अंदर सब्ज धनिया वो मैं ऐड कर देता हूँ, उसको भी मैंने क्रश कर लिया था, काट लिया था रफली सा। तो जी नमक यहाँ पे हम अपने चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे और मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून नमक, और आप इसको अपने हस्बे जायका बढ़ा या कम सकते हैं। टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहा हूँ। बिरयानी की असल चीज उसके स्पाइसेस होते हैं और मैं जो स्पाइसेस यूज करता हूँ वो बहुत सिंपल भी हैं और बहुत मजेदार भी हैं, और इसके साथ ही इसका असल टेस्ट बनता है। तो जी यहाँ पे मैंने मिसालों के अंदर 2 अदद दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, 4 मैंने यहाँ पे बादियान के फूल ले लिए हैं, 1 जावित्री ले ली है, 8 के करीब मैंने काली मिर्चों ले लिए हैं, साबित मिर्चें, और 6 से 7 मैंने लौंग ले लिए हैं, और उसके साथ ही मैंने 6 के करीब सब्ज इलायची छोटी ले ली है। 1 टीस्पून जो है वो मैंने खुश्क साबित धनिया ले लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने जीरा ले लिया है। तो इनको हम ग्राइंड करेंगे और इस मिक्सचर को भी हम इसी के अंदर डालेंगे और इसके साथ टेस्ट बेतहाशा मजेदार हो जाएगा। हमारा मिसाला ग्राइंड हो चुका है और इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जी मैं यहाँ पे आपके साथ 1 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम चिकन की बिरयानी का तरीकाकार शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें मैं 2 कप के करीब जो मैं दही, फ्रेश दही जो है वो इसमें ऐड करूँगा। आप 1 कप दही के साथ भी अपना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे इसकी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए इसलिए मैंने इसमें दही ज़्यादा ऐड की है। तो जी यहाँ पे मैंने बिरयानी एसेंस ले ली है और मैं यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप जो है वो इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, और आप अगर ये आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 से 2 चुटकी मैं फूड कलर इसमें ऐड कर रहा हूँ, ये भी ऑप्शनल है, आप अगर इसको नहीं स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मेरा सारा का सारा मिसाला हिरा के प्यारे से बाउल में इकट्ठा हो चुका है और अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इस मैरिनेशन को हम आधे घंटे की ब्रेक देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से चिकन जो हमारा मैरिनेट हो जाए। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं क्या करना है। तो जी अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया है और अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रखने लगा हूं मैरिनेशन के लिए। तो आधा घंटा हो चुका है, हमने इसको मैरिनेट होने के लिए रखा था और अब हम इसको कुक करते हैं। तो जी यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है और यहाँ पे हमने 1 कप जो है वो ऑयल ले लिया है, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। तो जी ऑयल जैसे ही गर्म होना शुरू हुआ है, हमने यहाँ पे ले लिए हैं 4 मीडियम साइज के टमाटर और उनको हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। चूंकि हमें ग्रेवी चाहिए तो इस वजह से मैं इसको इसमें ऐड करूंगा। इसको हमने अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसको कुक कर लेना है। तो जी 2 मिनट हो चुके हैं इसको अच्छे तरीके से पकते हुए, और अब हमने जो मैरिनेशन की उसको इसके अंदर हम डालेंगे। बिस्मिल्लाह।
तो जी इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो जी अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है और अब हमने इसको कवर लगा के मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको 25 से 30 मिनट के लिए कुक करना है। तो जी जितनी देर तक हमारा चिकन रेडी हो रहा है उसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है कवर करके, उतनी देर में मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली थी और उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया था और नीचे फ्लेम ऑन कर दिया था ताकि पानी में उबाल आ जाए। 2 टेबलस्पून नमक इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हम 1 किलो चावल की रेसिपी तैयार कर रहे हैं, तो इसमें हमने 2 टेबलस्पून नमक ऐड किया। 1 टेबलस्पून इसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हम सफेद सिरका इसमें ऐड करेंगे। 4 से 5 मैंने सब्ज मिर्चें ली हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। इसकी असल खुशबू जिससे पता लगता है कि पिछले मोहल्ले में बिरयानी बनी है वो है इसके अंदर डलने वाले ये कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैंने 2 तेज पत्ते ले लिए हैं वो इसमें ऐड कर दूंगा। 3 मैंने इसके अंदर सब्ज छोटी इलायचियां ले ली हैं वो इसमें ऐड कर दूंगा। 3 ही मैंने लौंग ले ली है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। 4 से 5 मैंने इसमें बादियान के फूल ले लिए हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और 1 दालचीनी का इतना सा टुकड़ा ले लिया है वो इससे इसकी खुशबू इर्द गिर्द के 2 मोहल्लों में तो जरूर जाएगी। और अब हम इसको अच्छे तरीके से बॉयल आने देंगे। ले जी 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। इस दरमियान में मैंने 2 से 3 दफा इसको हिलाकर चेक कर लिया था कहीं नीचे से लग ना जाए। तो अब ये जी हमारा जो कोरमा है वो अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है और अब हम फ्लेम को बंद करके इसको एक साइड पे रख देंगे। एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना, इसमें हल्की सी ग्रेवी होनी चाहिए। तो जी कोरमा हमारा बेहतरीन सा रेडी हो चुका है और अब हम साथ ही अपने चावलों की तरफ आ जाते हैं। और अब यहाँ पे बेहतरीन सा उबाल आ चुका है। अब डालेंगे चावल। तो चावल मैंने इस्तेमाल किए हैं 1 किलोग्राम चावल लिए हैं डबल स्टीम के अंदर, कच्ची बासमती चावल है और इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था और अब मैंने उसके पानी को ड्रेन करके उसको वॉश करके हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसको हम बॉयल आने देंगे जनाब। तो जी चावल हमारे जो है वो 90% कुक हो चुके हैं और अब हम इनके पानी को निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको ना एक छानना रख लिया, चावल जो है वो निकाल लेंगे। अब हम बिरयानी को दम देने लगे हैं और उसके लिए हम सबसे पहले जो कोरमा हमारा रेडी हुआ पड़ा था उसका जो ऑयल है वो हम इसके अंदर डालेंगे, नीचे इसकी जो बेस के अंदर। ऑयल हम नीचे इसलिए डालते हैं ताकि जब हम इसको चावलों को दम देते हैं तो नीचे जो चावल हैं वो नीचे नहीं लगते, यानी वो उसके पेंदे के साथ नहीं लगते। अब हम थोड़े से राइस इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक लेयर हम बना देंगे इसकी राइस की। इसको हम अच्छे तरीके से फैला देंगे और इसकी पूरी एक लेयर बनाएंगे और अब हम इसमें कोरमे की जो हम लेयर इसके ऊपर लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ प्याज जो हैं वो पहले रेड करके रखे हुए थे वो इसके ऊपर हम इस तरह गार्निश कर देंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा हमने गार्निश करके रखा हुआ था पुदीना, वो भी इसके अंदर हम इस तरीके से इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। और दूसरी लेयर जो है वो हम राइस की इसके ऊपर लगाएंगे। अब बाकी जो कोरमा है वो हम इसके ऊपर इस तरीके से सारा डाल देंगे और फिर दोबारा प्याज़ों को हम अच्छे तरीके से गार्निश कर देंगे। इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और पुदीने को भी इसके ऊपर गार्निश कर देंगे और बाकी जो राइस रहते हैं वो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो जी बिरयानी की 3 तहों वाली जो हमारी बिरयानी है वो तैयार हो चुकी है। आखिरी लेयर जी हमने पुदीना धनिया और उसके साथ जो हमने ब्राउन किए हुए प्याज है उनकी लगा देंगे इसके ऊपर। 1 से 2 चम्मच हम इसके ऊपर देसी घी जो है वो घर का निकला हुआ वो हम ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप कोई और भी घी जो वो भी यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 ड्रॉप्स हम बिरयानी एसेंस के इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट भी और खुशबू भी आती है। थोड़ा सा फूड कलर जो है वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे जिससे इसकी खूबसूरत सी लेयर्स बनेगी, कलर आएगा इसके ऊपर। कलर तो जनाब आप जो मर्ज़ी डाल लें, जिस तरह औरत की लिपस्टिक होती है नीली पीली लाल, इसके अंदर भी बेगम ने रेड कलर का ना कलर ऑप्शनल डाल दिया है। वैसे ये ऑप्शनल है, आप दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 लेमन ले लिया है और उसको वो 1 टेबल स्पून के करीब ही है और उसको हमने इसके ऊपर अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। तो जी इसको हम दम करने लगे हैं
दम का मकसद वो वाला दम नहीं है, ये है कि जी चावल को दम देने लगे हैं, यानी बिरयानी को दम देने लगे हैं। तो इसके ढक्कन को हमने कपड़े के साथ कवर कर लिया है, हमने नीचे एक तवे को थोड़ा सा गर्म कर लिया था और इसको हमने अब दम पे रख दिया। तो जी लो मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम देना है। तो जी 15 मिनट हमने इसको दम दिया था और 15 मिनट के बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया और 10 मिनट इसको वैसे रहने दिया। अब देखते हैं इसका ढक्कन उठा के कि हमारी बिरयानी का क्या बना। माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त, क्या बात है। माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले से हमारे चावल बने हैं, बिरयानी बनी है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की अदील की ये बिरयानी की रेसिपी? अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और इसको ट्राई ज़रूर करना है। ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। और इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।